प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नया विषय लेकर आ रहा हूं, जिसका शीर्षक है समाज में मीडिया की भूमिका भाग 6, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी पार्ट 6। इसके पिछले भाग में मैंने समाज में न्यू मीडिया की भूमिका पर विस्तृत एवं व्यापक चर्चा करने का प्रयास किया था और अपने वादानुसार आज मैं समाज में पारंपरिक मीडिया की भूमिका की चर्चा करूंगा। रोल ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन सोसाइटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से अंतर संबंध है और दे आर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा एक अध्ययन से पता चलता है कि मीडिया इज डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन मीडिया, मीडिया एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, बट समटाइम्स बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो शोध अध्ययनों से ये पता चलता है कि मीडिया पर, समाज पर मीडिया का अति सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, समाज पर मीडिया का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, समाज पर मीडिया का एक उदासीन प्रभाव यानी कोई प्रभाव नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और समाज पर मीडिया का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और समाज पर मीडिया का अति नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि मीडिया और समाज एक दूसरे से काफी आश्रित और अन्योन्याश्रित हैं और कभी कभी इनके बीच स्वतंत्र भी संबंध है, एक संबंधों में स्वतंत्रता भी है। तो ये मीडिया और समाज के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताना चाहा। और जहां तक समाज ट्रेडिशनल मीडिया का सवाल है, तो अध्ययन से यह भी पाया गया है कि ट्रेडिशनल मीडिया का प्रभाव ग्रामीण समाज पर यानी कि रूरल सोसाइटी पर और उपनगरीय समाज यानी कि सबअर्बन सोसाइटी पर अर्बन सोसाइटी की तुलना में अधिक पड़ता है। पारंपरिक मीडिया का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। विकसित देशों में, खास करके अमेरिका जैसे विकसित देशों में, समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म को भी एक प्रकार का पारंपरिक मीडिया माना जाता है, उसे भी पारंपरिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, वेब मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इससे हम लोग वहां पर न्यू मीडिया की संज्ञा दी जाती है। परंतु भारत जैसे विकासशील देश में समाचार पत्र व पत्रिका को प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, वेब मीडिया आदि को न्यू मीडिया कहा जाता है। और भारत में पारंपरिक मीडिया के अंतर्गत लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वादन, लोक प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, अभिनय, नाटक, कलाकारिता, चित्र प्रदर्शनी, कठपुतली आदि पारंपरिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। पारंपरिक मीडिया का प्रभाव अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण समाज को अगर हम 3 वर्ग में बांटे तो एक है ग्रामीण समाज, एक उपनगरीय समाज और एक है नगरीय समाज। पारंपरिक मीडिया का प्रभाव ग्रामीण समाज पर सर्वाधिक पड़ता है, क्योंकि ये ग्रामीण वासियों के दिलो दिमाग पर गहरा छाप छोड़ते हैं। पारंपरिक मीडिया का प्रभाव उपनगरीय समाज पर भी काफी हद तक पड़ता है और पारंपरिक मीडिया का प्रभाव नगरीय समाज, जहां तक कि छोटे शहरों का सवाल है, लघु शहरों का सवाल है, वहां पर पारंपरिक मीडिया का आंशिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मेट्रो एंड मेगा सिटीज हैं, वहां पारंपरिक मीडिया एक प्रकार से लुप्त सी हो रही है। हालांकि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पारंपरिक मीडिया लगभग मृत प्राय हो गई। गांव में तो अभी भी इसकी कुछ न कुछ सार्थकता और अस्तित्व बरकरार है और उपनगरों में भी इसका अस्तित्व बरकरार है, परंतु एक संपूर्ण विश्लेषण करें तो पारंपरिक मीडिया आज लुप्त होती जा रही है, जबकि पारंपरिक मीडिया का हमारे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारी आत्मा को झंझोड़ने की क्षमता रखता है, यह हमारे मन और अंतरतम में जाकर अपना गहन प्रभाव डालता है और मनुष्य को उत्तेजित कर देता है, मनुष्य के मन को, सोच को झंझोर कर रख देता है।
तो ऐसी स्थिति में इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और रेडियो, टेलीविजन, फिल्म के आगमन के बाद पारंपरिक मीडिया पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा और लगभग उसकी प्रतियोगिता में, उस गलाघोट प्रतिस्पर्धा में पारंपरिक मीडिया कहीं लुप्त सा हो गया। खैर, जो भी पारंपरिक मीडिया अभी वर्तमान में उपलब्ध है और जो ग्रामीण समाज में अभी भी जो चल रहा है, वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। सामाजिक समस्याओं को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, शैक्षिक समस्या, धार्मिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, मीडियाई समस्या। ये विभिन्न समस्या है जो समाज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम समाज को एक बहुत ही विस्तृत, व्यापक और बृहद अर्थों में लें तो जहां तक सामाजिक समस्याओं की समाधान का सवाल है, तो पारंपरिक मीडिया समाज से संबंधित जो बच्चों से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं, जो युवाओं में दिशाहीनता से जुड़ी समस्या है, जो बुजुर्गों से जुड़ी समस्या है, जो मजदूरों से, किसानों से जुड़ी समस्या है, जो प्रवासी मजदूरों से जुड़ी समस्या है, इन सब के विकास में, इन सब की समस्याओं के निराकरण में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाता है। जहां तक आर्थिक समस्याओं का सवाल है, तो आर्थिक समस्या के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर्स, ये सब चीजें आती है। उसमें भी आर्थिक समस्याओं में आज किसानों की समस्या किस प्रकार से ज्वालामुखी की तरह भड़क रही है, आज मजदूरों की समस्या कितनी व्यापक और विस्तृत हो गई है, ऐसे में पारंपरिक मीडिया बहुत ही अभिन्न भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उसमें भी पारंपरिक मीडिया अपनी भूमिका निभाता है। बहुत सारी राजनीतिक समस्या, जैसे सत्तारूढ़ दल विरोधी दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, विरोधी दल सत्तारूढ़ दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। ऐसे स्थिति में पारंपरिक मीडिया खासकर ग्रामीण वासियों के लिए एक रामबाण सिद्ध होता है। जहाँ तक धार्मिक समस्याओं का सवाल है, तो उन समस्याओं में भी या धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में भी पारंपरिक मीडिया खास करके ग्रामीण और उपनगरीय समाज में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। सांस्कृतिक समस्याओं और सांस्कृतिक जागरण, जैसा कि भारत का संस्कृति है, भारत का ऐतिहासिक जो परंपरा है, गीता, रामायण, महाभारत, जो हमारे अमूल्य धरोहर हैं, इन सब से संबंधित ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करने में आज भी पारंपरिक मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जहाँ तक आध्यात्मिक विकास का सवाल है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि आध्यात्म का मतलब आत्म का ज्ञान, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, और इस प्रक्रिया में मनुष्य जप, तप, पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन, योग, मनन, चिंतन, तपस्या आदि करके अपने आप को पहचानता है, अपने आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करता है। और इन क्षेत्रों में भी पारंपरिक मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाता है, खास करके ग्रामीण समाज के लिए, और उपनगरीय क्षेत्रों में भी इसकी बहुत ही गहरी भूमिका होती है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि किसी भी मीडिया का उद्देश्य सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना, अनुनयन करना है, तो पारंपरिक मीडिया भी सूचनात्मक भूमिका निभाता है। पारंपरिक मीडिया शिक्षाप्रद भूमिका भी निभाता है, यानी कि जागरण उत्पन्न करता है, ज्ञान प्रदान करता है। पारंपरिक मीडिया मनोरंजन का भी काम करता है, भजन, कीर्तन, लोक नृत्य, लोक गान, लोक वादन आदि के माध्यम से ग्रामीण समाज को पूर्णतः मनोरंजित करता है। पारंपरिक मीडिया अनुनयित भी करता है, यानी कि लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें विकास की ओर अग्रसर करता है।
इसके अलावा पारंपरिक मीडिया भी आज का जो एक मशहूर शब्द है इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट और इन्फो एडुटेनमेंट, इस रोल में भी पारंपरिक मीडिया बहुत अहम योगदान प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैंने पारंपरिक मीडिया की क्या भूमिका है आज के समाज में, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी परोसने का प्रयास किया। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई उत्तेजना कौंध रहा हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं, और मैं अगले अंक में आपसे समाज में मीडिया की भूमिका एक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत।